प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं। पिछले 23 साल से नई दिल्ली में लोधी स्टेट के एक बड़े से सरकारी बंगले में रहती आई हैं, लेकिन अब वो लंबे समय तक इस बंगले में नहीं रह पाएंगी। वजह ये है कि सरकार ने उन्हें 1 महीने के अंदर बंगला खाली करने को कहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी राजी हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता इससे नाराज हैं। उनका मानना है कि ये बदले की राजनीति हो रही है, लेकिन क्या यही सच है या फिर सच कुछ और है? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा पहली ऐसी नेता है जिन्हें बंगला खाली करने के लिए कहा गया है, या फिर पहले भी ऐसी कार्रवाई होती रही है? इन्हीं सब मुद्दों पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। क्यों मिला था प्रियंका गांधी वाड्रा को ये बंगला? 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान दी गई थी। चुनावी नतीजे क्या थे ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कांग्रेस का महासचिव बनने से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा की पहचान क्या थी? यही कि वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी हैं। उनकी मां सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही हैं। उनके भाई राहुल गांधी भी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनके पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं। प्रियंका गांधी का ये परिचय जनवरी 2019 से पहले का था। जनवरी 2019 के बाद उनका एक बड़ा परिचय हो गया कि वो पार्टी की महासचिव हैं। लेकिन वो जिस बंगले में अभी रह रही हैं वो उन्हें मिला था साल 1997 में। तब उनका परिचय यही था कि वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी हैं। राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी, इसीलिए उनके परिवार पर खतरे को देखते हुए एसपीजी की सुरक्षा दी गई थी। इस सुरक्षा में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी थी। 18 फरवरी 1997 को प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा से शादी कर ली। वो हो गई प्रियंका गांधी वाड्रा। शादी के 3 दिन बाद तब की एचडी देवगौड़ा सरकार ने प्रियंका गांधी वाड्रा को 21 फरवरी 1997 को एक टाइप 6 बंगला 35 लोधी स्टेट अलॉट कर दिया। तब से ही प्रियंका गांधी वाड्रा उस बंगले में रह रही हैं। अभी क्यों मिला बंगला खाली करने का नोटिस? राज्यों के तमाम हाईकोर्ट में और देश के सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट में सरकारी बंगलों पर अवैध कब्जों से संबंधित कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की सरकारों और केंद्र सरकार को इन अवैध कब्जों को खाली करवाने का आदेश दिया है। सरकारें इस आदेश का पालन भी करती आई हैं। प्रियंका गांधी को भी बंगला खाली करने का नोटिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखकर ही दिया गया। 27 फरवरी 2020 को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच में एक एफिडेविट दाखिल किया था। इस एफिडेविट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि कुल 565 जगहों पर अवैध तरीके से कब्जा है। इनमें से 347 जगहों को खाली करवा लिया गया है और 69 जगहों को दोबारा अलॉट कर दिया गया है। बची हुई जगहों के लोगों को नोटिस जारी किया गया है और जल्द ही सारे अवैध कब्जों को खाली करवा लिया जाएगा। अब कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इसी एफिडेविट के आधार पर प्रियंका गांधी वाड्रा को बंगला खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। सरकार ने अलॉट किया था तो अवैध कब्जा कैसे हुआ? ये स्वाभाविक सवाल है, आपके भी मन में आ ही गया होगा। चलिए इसका जवाब दे देते हैं। ये जवाब नोटिस में ही साफ तौर पर लिखा हुआ है। नियम ये है कि जिसको भी एसपीजी की सुरक्षा मिलेगी उसे रहने के लिए घर भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा को एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन अब वो वापस ले ली गई है। उनके पास सीआरपीएफ के साथ Z+ सुरक्षा है और इसमें सरकार की ओर से घर नहीं दिया जाता है, लिहाजा प्रियंका को ये घर खाली करना होगा। हालांकि पहले Z+ सिक्योरिटी हासिल करने वालों को भी सुरक्षा के आधार पर सरकारी बंगला दिया जाता था, लेकिन तब के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान 7 दिसंबर 2000 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तय किया था कि Z+ सिक्योरिटी हासिल करने वालों को सुरक्षा के आधार पर सरकारी आवास नहीं दिया जाएगा। अगर प्रियंका गांधी का बंगला अवैध तो फिर सोनिया गांधी का वैध कैसे? आपने जब भी सोनिया गांधी का पता सुना होगा तो 10 जनपद ही सुना होगा।
उनके पास भी एसपीजी थी जिसे हटा लिया गया। फिर इस लिहाज से उन्हें भी 10 जनपद वाला बंगला नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि सरकारी तौर पर तो सिर्फ एक सांसद है जिन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन सरकार उनसे अभी उनका 10 जनपद का बंगला नहीं ले सकती। और इसकी वजह है साल 1991 में प्रधानमंत्री रहे PV नरसिम्हा राव का एक फैसला। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर ने साल 1991 में सोनिया गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी के तौर पर टाइप 8 कैटेगरी का 10 जनपद वाला बंगला अलॉट किया था। टाइप 8 कैटेगरी सरकारी बंगलों की सबसे ऊंची कैटेगरी होती है और ये जिसे मिलता है वो बंगले में ताउम्र रह सकता है। इस लिहाज से एसपीजी की सुरक्षा हटने के बाद भी सोनिया गांधी 10 जनपद में ही रहेंगी और सरकार भी उनसे ये बंगला खाली करने को नहीं कह सकती। रही बात कांग्रेस की, तो वो भड़की हुई है। मोदी जी प्रियंका जी से मत लड़ो, चाइना से लड़ो। पार्टी कह रही है कि सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से प्रियंका गांधी से बंगला छीना है। ये कांग्रेस का आरोप है, लेकिन सरकार ने अभी जो कदम उठाए हैं वो नियमों के तहत ही हैं। बाकी आप इस नोटिस की टाइमिंग पर सवाल उठा सकते हैं कि अभी ही क्यों। इसका जवाब आने वाले चुनावों में तलाशेंगे तो आपको भी मिल जाएगा, लेकिन बंगला छीनने की जो कसक होती है वो तो रहेगी ही। बाकी तो आप यूपी में खाली करवाए गए बंगलों का इतिहास देख सकते हैं कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बंगला खाली किया तो कहा गया कि वो टोटी तक उखाड़ कर ले गए थे, और फिर इससे बचने के लिए मायावती ने बंगला खाली किया तो पूरी मीडिया को ही बुला लिया। और अब तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी दिल्ली छोड़कर यूपी ही जाने वाली हैं। वो अब अपनी दादी इंदिरा गांधी की मामी रही शीला कौल के लखनऊ वाले कॉल हाउस में रहेंगी। बाकी तो सियासत है, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।